जी। गुरुजी, मैंने अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया है। अब मेरे बच्चे ने 12वीं कक्षा पूरी कर ली है। आपकी कृपा से इसको बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। गुरुजी, उसके मन में विचार है कि वो आपके बताए पाठ जैसे कि गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ कर पाए। लेकिन गुरुजी, उसको इस बात में दुविधा आ रही है कि वो अक्षर नहीं पढ़ पाता है। तो किस प्रकार से वो पाठ शुरू करे और कैसे उसे समझकर याद कर पढ़ पाए? यही तो लॉर्ड मैकाले की विजय है। यही तो चाहते थे वो। लॉर्ड मैकाले यही चाहते थे कि इस आने वाली पीढ़ियां ना अपने ज्ञान को समझ पाएं, ना अपने मंत्रों की तरफ जाएं, ना अपने गुरुकुल से संबंध। और ऐसी एक भीड़ चाल चली है कि सब एक आर्टिफिशियल दुनिया में, मतलब यहाँ से तो टेक ऑफ हो गया और जहाज की लैंडिंग ही नहीं हुई, हवा में उड़ रहा है आदमी, वो किसी के काम का ही नहीं रहा। मतलब साउथ इंडिया में रहना है आदमी ने जीवन भर, ऐसा मान लो। बिल्कुल तिरुवनंतपुरम के बिल्कुल कोने वाली दुकान के बराबर में उसका घर है, वही रहेगा पूरे जीवन। और उसे सिखा क्या रहे हो आप? छोले भटूरे बनाना। कोई खाएगा ही नहीं कभी भी। इडली सांभर बनाना आता तो उसकी दुकान चलती, उसे डोसा और कुछ और बना दिया होता तो चलती। या वो रहना उसे जालंधर या लुधियाना में है और आप उसे सिखा रहे हो हर समय इडली सांभर और डोसा और ये, और वो वहाँ छोले भटूरे और वो कड़ी चावल का माहौल है। बड़ा उल्टा है। आप इन बच्चों की तैयारी जो कर रहे हैं, अब उसे तो इंग्लिश मीडियम किस लिए? एक्चुअली ये हीनता की वजह से हम करते हैं इन सब चीज़ों को। और ये मतलब एक बड़ी गहरी, और ये वो उसने सबसे पहले लॉर्ड मैकाले जब भारत आया तो उसने देखा कि इतने प्रॉस्परस क्यों हैं, इतने शांत क्यों हैं, इतनी दवाइयाँ क्यों नहीं खाते, इनके पास इतने कलह कलेश क्यों नहीं है, खेत में बैठा हुआ आदमी गीत क्यों गा रहा है, घर में रहने वाली स्त्री 50 किलो आटा पीसने के बाद भी नाच और गुनगुना क्यों रही है, ये इतने आनंदित क्यों है सबको लुटने पुटने के बाद भी। उसे लगा कि इनकी जड़ें मजबूत हैं, इनकी रूट्स बहुत स्ट्रांग है, और रूट्स है इनकी शिक्षा व्यवस्था। तो सबसे पहले गुरुकुल को अवैध घोषित किया गया। पूरे देश में इतने ग्राम नहीं थे जितने हमारे देश में गुरुकुल थे। हर गांव में 3-3, 4-4 गुरुकुल थे। गुरुकुलों को अवैध घोषित किया तो सब बंद होने शुरू हो गए। बंद होने शुरू हो गए तो बाकी ABCD और जो गाफोर आप गणेश पढ़ते थे, वो गाफोर गधे पे आ गए। आप 1929 से पहले गाफोर गणेश पढ़ाया जाता था। पंडित नेहरू को लगा कि बड़ा सांप्रदायिक कि उस पर प्रस्ताव लाया गया पूरा एक, तो वो बंद किया गया किताबों। फिर गाफर गमला है, अब गधा रह गया है, तो गाफर गधा। तो ये मतलब एक अलग बात है, पर थोड़ा प्रयास करिए। फिल्मी गाने सुनते सुनते याद हो जाते हैं, कुछ वर्ण अक्षर धीरे धीरे सिखाइए, हो जाएंगे। पर ये इंग्लिश मीडियम में बाकी चीजों में आप सिर्फ क्लर्क बनाएंगे। अगर नरेंद्र मोदी इंग्लिश मीडियम से पढ़े होते तो प्रधानमंत्री नहीं होते। मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, कोई भी, ये सब एक अच्छा क्लर्क बनाती है। कुछ लैंग्वेजेस आपको बस अब यस सर करके टाई बांधे हुए दरवाजे के बाहर खड़े रहेंगे, दरवाजे के अंदर बैठे रहेंगे। आपके जीवन को बांध दिया गया एक परिधि में, उसी में आप घूमते रहते हैं। लेकिन एक विराट, अगर आपको विराटता को छूना है तो आपको अपनी सभ्यता संस्कृति को छूना होगा। मुश्किल एक और होती है, जिस भाषा को आप जानते, समझते, सीखते, पढ़ते और घूमते हैं, वैसे ही विचारों के आसपास आप होते हैं। उसी तरह का साहित्य पढ़ेंगे, उन्हीं राइटर्स को पढ़ेंगे। आपको हिंदी आती नहीं तो क्यों पढ़ोगे आप वयम रक्षाम आचार्य चतुर्सेन का? जरूरत नहीं है। आप कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम पढ़ेंगे नहीं, अब संस्कृत नहीं आती तो। आप पढ़ेंगे जेम्स हेडली चेज को, आप पढ़ेंगे कीट्स को, आप पढ़ेंगे किसी और को। तो वो जो उन्होंने बताई दुनिया, वही आपके लिए सब परम सत्य है। नई पीढ़ी के साथ सबसे समस्या यही खड़ी हो गई है, उन्हें रूट्स का पता ही नहीं है अपनी। हमारे यहाँ की इन्वेंशंस पर तो उनको संदेह है, और पश्चिम का आदमी जो भी आर्टिफिशियल चीज बता रहा है उस पर उसको पूरा ध्यान है, उस पर पूरी श्रद्धा, पूरा विश्वास, पूरी आस्था उसकी है। तो ये हमें समझना चाहिए। इस इंग्लिश मीडियम से कोई खास होता नहीं है। आप एक बच्चे को हाँ, भाषाएं सब सिखाइए, अंग्रेजी अंग्रेजों से भी अच्छे सिखाइए, कोई उसमें दो राय नहीं है। लेकिन सिर्फ उतना ही सिखाएंगे तो वो बच्चे, और आप सोचते हैं छोटे बच्चों को अगर संस्कारवान नहीं बनाएंगे, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको बैठा रहे हैं। अगर आप छोटे बच्चों को संस्कारवान नहीं बनाएंगे और आप सोचते हैं कि वयस्क होने के बाद 16 साल के बाद, 14 साल के बाद, 18 साल के बाद आप एकदम से उसे बदल देंगे और एकदम से वो पूजा पाठ बैठ के घंटी हिलाने लगेगा, वो आएगा ही नहीं आपकी आवाज मारने पर, सुनेगा ही नहीं, मजाक उड़ाएगा आपकी इन सब चीजों की। ये तो छोटे से बच्चे को बैठाना पड़ेगा आपको, तभी उसके संस्कार में चीज आएंगे, तभी उसका जीवन बेहतर और अच्छा हो पाएगा, तभी वो श्रेष्ठ मामलों में आगे हो पाएगा। तो आप ये देखिएगा। और इस दुनिया में यही नहीं, अब जिनको आप मानते हैं बड़े, जिनके आप नाम लेंगे, जिनको नोबेल मिलते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा, वो अंग्रेजी नहीं जानते हैं, हिब्रू जानते हैं, पर्शियन जानते हैं। सबसे ज्यादा इजराइल के पास नोबेल पुरस्कार है, और अंग्रेजी जानते ही नहीं है वो लोग। वो कहते हैं अपनी भाषा बोलिए या हमारी भाषा बोलिए। तो हम तो अजीब तरीके की दुनिया में हैं। हमारे यहाँ हम शिक्षा व्यवस्था को समझ ही नहीं पाए अभी तक, और वो हमने काम चलाओ उस तरह की एक काम कर दिया है, और उससे फिर दिक्कतें आती हैं हमें, क्योंकि हमारे पास ज्ञान भी नहीं हो पाता। और ज्ञान उन्हीं स्रोतों से प्राप्त होता है जिस स्रोत में हम रहते हैं।
तो ये हमें समझना पड़ेगा। और दुनिया में जितने भी लोग इन्वेंटर हैं, बड़े काम जिन्होंने किए हैं, वो किसी को भी अंग्रेजी नहीं आते थे, जिन्होंने पूरी दुनिया को बदल दिया। मैं को अंग्रेजी के विरुद्ध नहीं हूं, आप जरूर सीखें, दुनिया में आगे बढ़ने के लिए बहुत आवश्यक है। पूरी दुनिया में आपको जाना चाहिए, करना चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ उसी को सीखेंगे तो उतनी ही सीमित संख्या में रह जाएंगे।